8. अथर्व के साथ साथ मेरी किस्मत भी शायद उस फाउंटेन पेन से लिखी जा रही थी जिसकी इंक खत्म हो गई थी। मैं अच्छा भला अपने बर्थडे की खुशी मना ही रहा था कि अननोन नंबर से कॉल बैक आया और वो कॉल बैक करने वाली सुहानी निकली। बोल ना, चुप क्यों है? मैंने सोचा तुझे सरप्राइज दूंगी, पर तू तो पहले ही पागलों की तरह ताली बजा रहा था। इसका मतलब सुहानी सारी बातें सुन चुकी थी। अचानक मुझे याद आया कि मैं इतना क्यों डर रहा हूँ। सुहानी और मैं तो वैसे भी ब्रेकअप पर चल रहे थे। तू पहले ये बता, जब मैंने तुझे रात में कॉल किया तो तेरा नंबर। मेरा फोन मम्मी ने छीन लिया और लॉकर में डाल दिया। तो तू किसके फोन से कॉल कर रही थी? मम्मी के फोन से। उन्हें ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने कहाँ रखा था। वाह, माँ नंबरी तो बेटी 10 नंबरी। शट अप। तू पहले ये बता कि रात को किस कमीनी के साथ मुंह काला किया तूने? ये ऐसे किसने बोलने सिखाया तुझे? मम्मी आजकल मुझे कलमुही ही कहती है। तू बात को डाइवर्ट मत कर, पहले बता वो कौन थी? अरे यार, कम से कम बर्थडे के दिन तो प्यार से बात कर ले। वैसे जाके श्रेया और पिंकी से कहती फिरेगी कि पार्थिव से बहुत प्यार करती हूँ, ये तेरा बहुत प्यार। सुहानी कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, आई एम सॉरी। अरे रे, सॉरी नहीं बेबी, हैप्पी बर्थडे बोलना होता है। हैप्पी बर्थडे मोटू। आई मिस यू यार। तू कहाँ है अभी? एयरपोर्ट पर हूँ। अथर्व ने घूर के देखा। मुझे याद आया कि हमें तो किसी को बताना नहीं था। एयरपोर्ट पर क्या कर रहा है तू? वो हम अथर्व है ना, अथर्व यहाँ लाया। क्यों लाया तो मुझे एयरपोर्ट बता। अथर्व मुझे घूंसा मारने ही वाला था कि मैं बोला, विस्की लेने, विस्की दिलाने लाया। विस्की दिलाने वहाँ क्यों? यहाँ ड्यूटी फ्री मिल जाती है ना, टैक्स बचाने के लिए। शट अप यार, कुछ भी बहाने बना रहा है। बता ना, क्यों गया है? बताऊंगा, अभी जाना होगा। मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ, तू बाहर आ जाना प्लीज। फोन काटते ही अथर्व मुझे घसीटते हुए चेक इन तक ले गया। भोसड़ी के, तेरे चक्कर में ऐसी मस्त टॉम क्रूज वाली जॉब भी हाथ से जाएगी। तेरा क्या है, तू फिर से सीए की तैयारी में लग जाएगा। पर बहनचोद मैं कहाँ जाऊंगा? जलंधर, वापस धंधे पर बैठने। भग भोसड़ी के, कुछ भी बोलता है। अपना मोबाइल एक ट्रे में रखकर मैं अथर्व लाइन में लग गए। खाली हाथ होने का फायदा मिला। झट से हमारी तलाशी हो गई और हम अंदर पहुंच गए। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा है, यहाँ कैसे ढूंढेंगे उसे? तू उसे ढूंढ मत, बस यहाँ से वहाँ चलता रहे। अगर वो प्रोफेसर होने की सिवा और कुछ भी हुई तो वो खुद हमें ढूंढ लेगी। मतलब के चरखे, अगर राधिका कोई एजेंट या कोई कमीनी लड़की हुई तो वो अलर्ट बैठी होगी ना, यहाँ वहाँ देख रही होगी। हाँ वही तो, या फिर उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया होगा और वो कब की उड़ के जा चुकी होगी। मनोज सर क्या बोले? उनको तो पता होगा ना कि उसकी फ्लाइट कितने बजे की है। अबे फ्लाइट छोड़, वो देख राधिका, वो बैठी है हाथ में मैगजीन लेके। एक खाली बेंच पर हाथ में मैगजीन लिए और सर पे धूप का चश्मा टिकाए राधिका बैठी हुई थी। उसने डार्क रेड साड़ी पहनी थी, ब्लैक उसका ब्लाउज था और ब्लाउज की नेक इतनी डीप थी कि अथर्व उसमें कूदकर अपनी जान दे सकता था। मुझे भी राधिका सुंदर लगती थी, पर कोई खास नहीं। लेकिन अथर्व का दिल तो जैसे आंटियों और भाभीयों पर बर्बाद होने के लिए ही बना था। हम बड़ी स्टाइल से राधिका के पास पहुंचे। उसका सारा ध्यान मैगजीन में था। अथर्व उसको इम्प्रेस करने के लिए हाथों की कंघी बनाकर बाल सेट करता हुआ उसके पास बैठा ही था कि वो बिना अथर्व पर नजर डाले सीरियस टोन में बोली, Don't utter a single word. हैं? लेकिन तुमने हमें। I said, don't utter a single word. चुपचाप बैठे रहो। सामने देखो, सामने। मैंने इसे इन स्पाई फिल्म्स में देखा था। बाय डॉग की कसम इतना डर गया था कि अथर्व के पास गया ही नहीं। थोड़े डिस्टेंस से ही गेस करने लगा कि इन दोनों के बीच क्या बात हो रही होगी। 2 मिनट बाद उठो और अपने स्टूपिड फ्रेंड को लेकर सीधे वॉशरूम चले जाओ। अथर्व बेचारा घबराया सा बैठा रहा। मैं तो खड़ा ही था। जैसे तैसे मेरे कान में उसकी आवाज घुस गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम राधिका पर नजर रखने आए थे या राधिका हमें स्पाई करने के लिए बैठी थी। 2 मिनट बाद अथर्व उठा और मुझे इशारे से साथ चलने के लिए कहा। मैं तो ऑलरेडी जान चुका था कि कहाँ जाना है। हम दोनों कुछ देर वॉशरूम के साइन बोर्ड को फॉलो करते रहे, पर वॉशरूम नहीं मिला। बेंचो, ये वॉशरूम कहाँ पे है? एरो देखना, एरो। तू भी तो देख रहा है ना, तुझे मिला? एरो ही मिल रहा है, वॉशरूम का डोर नहीं मिल रहा। देख देख, वो रहा। हाँ दिखा मुझे, आ चल। हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे थे। वॉशरूम दोनों तरफ था। अबे उधर कहाँ जा रहा है? इधर मर। ओ बहनचोद, यहाँ तो दोनों तरफ वॉशरूम है।
राधिका किस वाले में आएगी? वो आएगी भी, उसने तो हमें वॉशरूम आने के लिए कहा था ना, और हम आ भी गए। कैसे चूतिया है हम। अरे हाँ यार, इतने में तो वो बम झुलाती हुई खिसक लेगी। और मनोज कुमार हमारे बम्स पे लात मार के बाहर निकाल देगा। बर्थडे के दिन मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। अबे ओ बहनचोद, बंद कर अपना ये बर्थडे सॉन्ग। साला सुबह से बर्थडे किया जा रहा है। तू अब 10 साल का नहीं रह गया, समझा? ग्रो अप चूतिया। ओ ग्रोन अप ताऊ जी, मुझे ज्ञान मत दो। खुद ही बच्चों की तरह राधिका के इशारे पर खींचे चले आए। अरे तो अब क्या करें? मैं सोचने लगा। फाइनली मेरा फुद्दू दोस्त मुझसे सजेशन मांग रहा था। एक काम कर, वापस चल, लेकिन उसकी बेंच पर नहीं जाएंगे। ऐसे पॉइंट पर खड़े हो जाएंगे जहां से हमें राधिका भी दिखाई दे और ये दोनों वॉशरूम भी। हाँ, ग्रेट आइडिया। चल चल चल। हम वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि राधिका लेफ्ट वाले वॉशरूम में जाती दिखाई दी। देखा, मैंने बोला था ना कि लेफ्ट वाले में चलते हैं। रहने दे, जो तेरा लेफ्ट है ना वो उसका राइट है। हैं? अबे कोई सेंस है क्या इस बात का? बताऊंगा बाद में। चल 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 जल्दी। हम जैसे ही ये जेंट्स वॉशरूम में घुसे तो वहां वाटर टैप खुला मिला। देख, अमीर लोग कैसे पानी की बर्बादी करते हैं और गरीब बेचारे टैंकर की लाइन में लगे रहते हैं। मैं टैप बंद करने ही वाला था कि राधिका पीछे से आई। उसने वॉशरूम के बाहर मेंटेनेंस का बोर्ड लगा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके हाथ में एक छोटा सा कलर माइक जैसा ब्लैक डिवाइस था। उसने मुंह पे उंगली रखी और हमें वाटर टैप बंद करने से रोक दिया। क्या हुआ? आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? राधिका ने फिर मुंह पे उंगली रखी, कोई बटन दबाया। जैसे ही कुछ पीप्स बजी, राधिका ने डिवाइस वापस पर्स में रख लिया। हमारे पास केवल 300 सेकंड्स हैं। जो मैं कह रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। पहले ये बताओ कि 300 सेकंड्स का मतलब क्या है, और कम से कम 2-4 मिनट तो रुको। मोसड़ी के 300 सेकंड्स का मतलब 5 मिनट है। आप बोलिए मैम, क्या सीन है? राधिका बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है अथर्व, ध्यान से सुनो। तुम जिस एजेंसी के कहने पर मेरे पीछे पड़े हो ना, वो प्राइवेट एजेंसी है। सो व्हाट? प्राइवेटाइजेशन तो पूरे देश में हो रहा है। शट अप। प्राइवेट कंपनी है, इसलिए दे वर्क ओनली फॉर मनी। दे आर नॉट लॉयल फॉर द कंट्री, समझे? ओह अच्छा, तो कंट्री के साथ लॉयल कौन है? आप या फिर आपके साथ वो ठरकी बुड्ढा? तभी किसी ने जोर से डोर नॉक किया। यस, जिस गवर्नमेंट ऑफिसर के पीछे मैं पड़ी हूँ वो खुद करप्ट है। मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बाहर से दरवाजा पीट रहा था। राधिका ने फुर्ती से बैग में से एक बैच निकाला और अथर के सामने रख दिया। मुझे डाउट था कि इतनी जल्दी अथर पढ़ भी पाया होगा। सी, मैं गवर्नमेंट ड्यूटी पर हूँ। इससे पहले कि अथर बैच देख पाता, राधिका ने वापस पर्स में रख लिया। फिर उसने बहता पानी बंद किया और दरवाजा खोलकर उसी के पीछे छिप गई। एयरपोर्ट स्टाफ के 2 लोग अंदर घुसे और हमसे लॉक करने का रीजन पूछने लगे। मैंने झूठ बोल दिया कि अथर ने उल्टी कर दी थी। हम दोनों उसी को साफ कर रहे थे। उन दोनों से बात करते करते मैंने दरवाजे के पीछे देखा तो राधिका गायब थी। सुबह के निकले मैं और अथर्व शाम होने तक थक के चूर हो गए। पहले हमें यही समझ नहीं आया कि राधिका के साथ हुआ क्या था। फिर हम ऑफिस गए तो मनोज ने हमें पूरी तरह थो दिया। हमारे बताने से पहले ही उसने बताया कि राधिका की डिवाइस की वजह से वो उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन नहीं सुन पाया। अथर्व तो अपनी सफाई देने लगा, पर मैं यही सोच सोच के परेशान हो रहा था कि अगर राधिका वो डिवाइस यूज ना करती तो हमारा बॉस हमारी बातें सुनता तो कैसे सुनता? क्या उसने बाथरूम में कोई माइक्रोफोन फिट किया था? ऑफिस से डांट खिलाकर बॉस ने हमें कॉलेज भेज दिया। वहां झक मराने के बाद भी चपरासी ने हमें राधिका के ऑफिस में घुसने नहीं दिया। हम घर जाना चाहते थे, पर फिर बॉस ने ऑफिस बुला लिया। वहां मराने के बाद हम 9 बजे घर घुसे ही थे कि पापा बोले, जाओ तुम लोग छत पर बैठो, मैं भी वहां आ रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। पूरा दिन ऐसे फसड़ में निकाला था कि अब पापा का नया ऑर्डर हमें सरप्राइज भी नहीं कर पाया। अथर मेरे कान में बोला, अबे अब इन्हें क्या पता चल गया? जो भी हो यार, देखी जाएगी। पूरे दिन इतनी मरवा ली है कि अब दर्द भी नहीं होगा। अंकल पहले एक गिलास पानी पी ले। नहीं, ऊपर रखा हुआ है, जाओ। हम दोनों खुद को खींचते हुए छत पर पहुंचे तो देखा छोटा सा कमरा जगमग कर रहा था। टेबल पर कांच के गिलास में चिल्ड रूह अफ़ज़ा था। वाह यार, पापा भी ऐसे प्रैंक करने लगे। हमारे लिए रूह अफ़ज़ा बना के रखा है, वाह। तभी बाहर से श्रेया की आवाज आई, ढफर, वो पापा ने नहीं मैंने बनाया है। एंड टेस्ट करके देख,
रूह अफ़ज़ा नहीं है वो।